हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए कॉमन एंटीसेप्टिक। इसमें से कहता है कौन सा जो है कॉमन एंटीसेप्टिक के रूप में केमिकल यूज होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है, एंटीसेप्टिक का जो तात्पर्य है एंटीसेप्टिक जो यहाँ पर शब्द लिखा गया है इसका तात्पर्य है कि कोई भी जो जख्म है, कोई भी जो जख्म है या कोई कट है आपके बॉडी के अंदर में, तो उसको बाहरी जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से जो है इन्फेक्शन, जो बाहर के जो जर्म्स है, जो पैथोजेंस है, वो हमारे बॉडी में एंटर न करे और हमारे बॉडी को हार्म न पहुंचाए, उसके लिए जो है हम लोग एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। तो उसी में कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कॉमन एंटीसेप्टिक। जो कॉमन एंटीसेप्टिक के रूप में कहता है किसका प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भी मैं देख लेता हूं। इसमें हिंदी में भी है, निम्नलिखित में किसे एक समान एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। समान रूप से जो है एंटीसेप्टिक में जो उपयोग किया जाता है उसी के बारे में पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ए में है सोडियम क्लोराइड, बी में है आयोडीन, सी में है बेकिंग सोडा और डी में है शुगर। तो जैसा जानते हैं कि कट जहां पर है वहां पर अगर मान लीजिए नमक तो चीनी तो डालते नहीं है, शुगर तो डालते नहीं है, बेकिंग सोडा जो है ये सब पाव रोटी बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद बचा आपका सोडियम क्लोराइड। इधर जो सोडियम क्लोराइड जो नमक है, नमक को एंटीसेप्टिक के रूप में कॉमनली यूज नहीं करते हैं सोडियम क्लोराइड का। हाँ, जो टिश्यूज है उसको गलाने में जो है नमक काम करता है। जो बॉडी के जो टिश्यूज है, जैसे जो डेड टिश्यूज है उसमें अगर नमक दे देते हैं तो वो गलाने का काम करता है, लेकिन लगता है वो। तो जनरली जो कॉमनली यूज है हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं वह आयोडीन को यूज करते हैं। सॉरी, आयोडीन को यूज करते हैं हम लोग, नो कि आयोडीन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कहता व्हिच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एज ए कूलेंट। कहता जो रेफ्रिजरेटर है जिसका काम होता है कि किसी चीज को ठंडा रखना। जैसे आप जो पानी को बर्फ बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? रेफ्रिजरेटर के माध्यम से। तो वही कहता है कि व्हिच केमिकल, कौन सा केमिकल जो है यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलेंट के रूप में, मतलब ठंडा करने वाले के रूप में, शीतलक के रूप में। यही प्रश्न है, इसको हिंदी भी पढ़ देता हूं। कहता है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में सामान्यतः कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो आपका दिया हुआ है ए में है क्लोरीन, बी में है अमोनिया, सी में है नाइट्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है व्हिच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज ए कूलेंट, क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका अमोनिया होगा। अमोनिया का जो प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट कैविटीज। जो हमारे कैविटीज होते हैं हमारे दांत में, जिसको कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो कीड़ा दांत में लग जाता है तो वहां पर कैविटीज बनता है, खाई टाइप से, गड्ढा टाइप से जो बनता है। तो उस कैविटीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो है किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो जो फ्लोराइड होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल इसमें यूज किया जाता है। इसको हिंदी भी देख लेता हूं। कहता दांतों में कैविटी से बचाव के लिए टूथपेस्ट में समान रूप से कौन सा घटक होता है?
कि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें दांतों की जो बचाव है उसके लिए सामान्यतः किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, यही चीज है। इसमें ए में दिया है आपका फ्लोराइड, बी में दिया है कैल्शियम, सी में दिया है मैग्नीशियम, डी में दिया है जिंक। जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड क्या करता है कि आपका जो कैविटीज है, कैविटीज बनने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। और कैल्शियम जो है आपके दांत को मजबूत करता है। तो इसमें जो होगा फ्लोराइड जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा कि दांत की जो कैविटीज है, कैविटीज जिसको कहते हैं दांत में जो है खाई लग जाता है, कैविटीज बन जाता है, सड़न गलन, तो उससे बचाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है फ्लोराइड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का जो कॉमन नेम क्या है, जानते हैं कि ये टेबल सॉल्ट हम लोग खाने में जनरली यूज करते हैं, घरों में भी यूज होता है, तो उसी के लिए जनरली कहता है कि इसके लिए कौन सा जो है ये कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट का। टेबल सॉल्ट का जो कॉमन नेम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसी को कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द टेबल सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड जो है केमिकल नेम है किसका, कॉमन सॉल्ट का या टेबल सॉल्ट का। तो ये जो सोडियम सल्फेट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड देखते हैं, ये सभी कॉमन सॉल्ट के रूप में, टेबल सॉल्ट के रूप में नहीं है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट है। खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने के नमक का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम क्लोराइड है। अब कहता है विच गैस इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। जैसा देखते हैं कोको कोला या आप क्या कहते हैं कोको कोला या जो लिम्का जो आप पीते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में, तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक जो तैयार किए जाते हैं उसी में पूछ रहा है कि प्रिपरेशन में, सॉफ्ट ड्रिंक के प्रिपरेशन में जो है कौन सा केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके में दिया ऑप्शंस में दिया है, ए में ऑक्सीजन है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड है, सी में नाइट्रोजन है और डी में हीलियम है। इसी को हिंदी भी देख लेते हैं। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ये जो आपको दिया गया है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जो गैसेस है उस गैसेस में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं किसके लिए करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए। ये जो है ये ऑप्शंस क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो सॉफ्ट ड्रिंक में जो है प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला जो पानी है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए, पीने योग्य पानी बनाने के लिए जो है पानी को किस चीज से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे पानी को जब फिल्टर कर लिया जाता है तो फिल्टर करने के बाद एक केमिकल्स होता है जिसके माध्यम से वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद उसके अंदर में जो जर्म्स होते हैं उस जर्म को मारने का काम करता है। तो उसी में कहता है कि इसमें से विच केमिकल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है कार्बन, चौथा है सल्फर। तो इसको हिंदी भी पढ़ लेता हूँ। हिंदी में भी कहता है पीने के पानी के उपचार में कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। तो पीने के पानी में जो जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वह रसायन है क्लोरीन। क्लोरीन के द्वारा इस वाटर को क्लोराइजेशन किया जाता है जिससे कि जो जर्म्स है पानी के अंदर में मौजूद जो भी पैथोजेंस होंगे वो सभी पैथोजेंस मारे चले जाते हैं और उसी का प्रयोग जो है क्लोरीन क्लोराइजेशन का प्रयोग करते हैं किसमें, पीने वाले पानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज ए बेकिंग पाउडर इन कुकिंग। कहता कुकिंग में किस केमिकल का प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर के रूप में, टाइम था 6-3। कह रहा है विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज ए बेकिंग पाउडर इन कुकिंग। कुकिंग में जो बेकिंग पाउडर है उसका लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो है बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में। और जो सोडियम कार्बोनेट जो देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये जो है धोवन सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो आपका प्रयोग किया जाता है
बाइकार्बोनेट जो है, ये जो बाय लिखा हुआ है, ये जो प्रयोग करने के लिए डिफ्रेंशिएट इसको कर देना है। ये बेकिंग सोडा में यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसमें कि ये इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट की बात हो तो धोने वाले सोडा में उसको हाइड्रेटेड रूप फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज ए बेकिंग पाउडर। तो ऑप्शन जो हो गया आपका बी करेक्ट ऑप्शन। वही कहता है खाना पकाने में बेकिंग पाउडर के रूप में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है, तो वो हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड एज ए पेन किलर। इसमें कहता है कौन सा केमिकल है जिसका प्रयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शंस में है एस्प्रिन, एसीटोन, अमोनिया, बेंजीन। ये जो चार केमिकल देख रहे हैं, इस चार केमिकल में से पूछ रहा है किस केमिकल का प्रयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसको हिंदी में देख लेता हूं। कहता है निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग सामान्यतः दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसमें कहा था कौन सा केमिकल है जिस केमिकल का प्रयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए में था आपका एस्प्रिन, बी में एसीटोन, सी में अमोनिया, डी में बेंजीन। तो इसमें याद रखना है जनरली जो हम लोग यूज करते हैं दर्द पेन किलर के रूप में वो करते हैं डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक तो है नहीं, इसमें एस्प्रिन दिया गया है। तो एस्प्रिन ये जो पेन किलर होते हैं, यह पेन किलर क्या करता है कि आपके जो ब्लड है, ब्लड में मौजूद जो प्लेटलेट्स है उसके काउंट को घटाता है और ब्लड को पतला करता है, जिससे कि ब्लड हर जगह आसानी से फ्लो हो सके और दर्द कम हो सके। तो एस्प्रिन जनरली पेन किलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। परंतु याद रखना है जब कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित हो और उस समय अगर उसके सर दर्द, देह हाथ में दर्द करता हो, उस समय भूल से भी एस्प्रिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भूल आपके जान ले सकता है। क्योंकि एस्प्रिन के प्रयोग करने से ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि प्लेटलेट्स जो है डेंगू के कारण कमता है और एस्प्रिन के प्रयोग से तो डेंगू के कारण पहले से ही घट रहा है प्लेटलेट्स, और एस्प्रिन के कारण और प्लेटलेट्स घटेगा तो पेशेंट जो है इंटरनल ब्लीडिंग के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जो हार्ट डिजीज वाले भी लोग हैं उसका भी अगर डेंगू हो जाता है तो उस समय भी जो है वो हार्ट डिजीज वाले लोगों को एस्प्रिन पर जो है डॉक्टर को तुरंत बता देनी चाहिए कि डॉक्टर साहब हम एस्प्रिन भी खाते हैं, किसके लिए, हार्ट के लिए खाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में डॉक्टर साहब उनको जो बेस्ट होगा वो ट्रीटमेंट के लिए सलाह देंगे। तो इसलिए एस्प्रिन जो है हर दर्द के लिए, जब वो डेंगू टाइप का जब दर्द हो, हड्डी तोड़ वाला दर्द हो, उसमें एस्प्रिन बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट केमिकल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स। कहता है किस केमिकल का प्रयोग सोप्स के प्रोडक्शन में किया जाता है, मतलब साबुन बनाने में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो साबुन बनाने में जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसको हिंदी में देख लेते हैं। साबुन बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए जो आपको दिया गया विकल्प में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो साबुन बनाने के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो NaOH है, इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सोडियम साबुन बनाने में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए रिएक्टेंट इन मेकिंग ऑफ शॉप के बनाने में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए, रिएक्टेंट के लिए, मतलब प्रतिक्रिया के पहले जो है ये केमिकल यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को, किसके लिए, साबुन के फैक्ट्री में साबुन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। जो भोजन है, भोजन को खराब नहीं हो प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, जैसे पैकिंग जो करता है फूड आइटम्स को, उसमें भी जो है क्या करता है, केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहता है कि जनरली जो है पैक्ड फूड कम खाना चाहिए और जो भी हो ताज़ा फूड खाना चाहिए। तो पैकिंग करने के बाद उसमें केमिकल की मिलावट होती है। उसी में कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ए में दिया है सोडियम सल्फेट, बी में दिया है सोडियम नाइट्रेट,
सी में दिया है अमोनियम क्लोराइड और डी में दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो देख रहे हैं कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है इसमें कि फूड प्रिजर्वेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, इसको हिंदी भी देख लेता हूँ। खाद्य संरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, खाद्य संरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें जो होता है आपका सोडियम नाइट्रेट जो होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर फूड यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, कि भोजन के जो प्रिजर्वेशन होता है उस प्रिजर्वेशन में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।